आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। आप सभी जानते होंगे पूरे देश में किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह एमएसपी है। लेकिन ये शायद ही कोई जानता होगा कि एमएसपी है क्या और किसान इसके लिए विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और सरकार उन्हें ये प्रदर्शन करने से क्यों रोक रही है। आखिर उनकी मांगे क्या हैं? आज हम आपको कुछ ही बातों में एमएसपी का मतलब समझा देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24, हर खबर आप तक। दरअसल एमएसपी एक प्रकार की गारंटी है जो सरकार द्वारा किसानों को दी जाती है। इस गारंटी में सरकार ये तय करती है कि बाजार में किसानों की फसल किन दामों पर बिकेगी, जिसे फसल पूरा होने के बाद जब किसान उस फसल को मंडी में बेचता है तो सरकार द्वारा उस फसल के लिए तय की हुई कीमत किसानों को दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसान और उनकी खेती के बीच सरकार का क्या काम। दरअसल एमएसपी की शुरुआत आजादी के बाद ही हो चुकी थी। दरअसल देश में अकाल और खाद्य संकट से देश के किसान परेशान थे। किसानों को इस संकट से बचाने के लिए एमएसपी की शुरुआत की गई थी। एमएसपी सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला एक आर्थिक भरोसा है, जिससे किसानों को फसल उगाने से पहले उसकी कीमत का अंदाजा हो जाता है कि उसे इस फसल की कितनी कीमत मिलेगी। अक्सर ऐसा होता था कि किसान ने फसल तैयार की, लेकिन बाजार में उसकी मांग नहीं होने की वजह से किसान को उस फसल का सही दाम नहीं मिलता था। कभी कभी तो किसानों को फसल पर लगी लागत भी नहीं मिल पाती थी। मांग और सप्लाई को आसान बनाने के लिए सरकार ने ये फॉर्मूला निकाला था। सरकार किसान के फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, ताकि कुछ भी हो उस किसान को उस फसल के लिए कम से कम इतनी रकम तो मिलेगी ही कि जितना उसने खेती में लगाया। अब सवाल उठ रहा होगा कि ये एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है, तो आपको बता दें ये एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा तय किया जाता है, जिसे CACP भी कहा जाता है। यहाँ ये 23 फसलों को लेकर एमएसपी तय करती है। इन 23 अनाजों में से 7 अनाज मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, जौ और रागी होती है। 5 दालें मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर होती है। 7 तिलहन सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों और नाइजर बीज होती है। और आखिरी 4 कमर्शियल फसलें कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट होता है। ये तो हमने जान लिया कि एमएसपी है क्या और सरकार ने ये कानून क्यों बनाया था। इसके अलावा ये जानते हैं कि किसानों की सरकार से क्या मांगे हैं। किसानों की पहली और सबसे जरूरी मांग ये है कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए ताकि किसानों की फसल का उचित दाम मिल सके। किसान की दूसरी मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना है। इस रिपोर्ट में एमएसपी कुल लागत मूल्य से कम 50% अधिक रखने की सिफारिश की थी। इसे C2+50 फॉर्मूला कहा जाता है। किसान चाहते हैं कि सरकार इसे लागू करे। किसानों की तीसरी मांग किसान और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन है। किसानों की लंबे समय से मांग है कि उन्हें और खेतीहर मजदूरों को भी बुढ़ापे में पेंशन मिले। इन मांगों के अलावा किसानों की कुछ और मांगे भी हैं। किसान कर्ज माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज पुलिस मामले को वापस लेना, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को बहाल करने और विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान फिलहाल पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर हैं, जो कि दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। वहां किसान अपनी मांगों को लेकर डेरा डाले हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को किसानों की मांगे पूरी करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।